अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। क्लास 10 का मैथ्स का मॉडल पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज़ और सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस पहले 6 पार्ट हम सॉल्व कर चुके थे। आज सेक्शन बी को हम कंप्लीट करेंगे, दैट मीन्स कि रिमेनिंग 3 पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे और सेक्शन सी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो इफ़ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू स्टे अपडेटेड। सो पार्ट नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं, साथ साथ स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से आपने इसको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके डाटा एक्सट्रैक्ट करना है और फिर इसको सॉल्व करना है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसमें क्यू आर साइड जो है मेजर क्यू आर, ठीक है, दैट मीन्स कि क्यू आर एक साइड की लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर, मेजर पी आर इस साइड की लेंथ है 2√2 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 135 डिग्रीज। तो अब यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो जो मिडिल है उसकी बात हो रही है, दैट मीन्स कि आर पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है 135 डिग्रीज। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल की 2 साइड्स और एक एंगल गिवन है, तो इसको यूज़ करते हुए हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू क्यू आर, एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करना है पी पॉइंट से जो कि क्यू आर को मीट करेगा टू मीट क्यू आर प्रोड्यूस्ड एट एस एंड फाइंड द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ आर एस। फिर हमने आर एस जो साइड होगी उसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, एंड बाय यूजिंग दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। सो चैप्टर नंबर 8 का जो थ्योरम नंबर 1 है ये आपके पास वो है, ओके। तो अब ये साथ साथ मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके समझाती हूँ, तो आपको इस लाइन का मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा और वो थ्योरम अगर आपको क्लियर नहीं है तो वो उसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे दे दूँगी, ठीक है, कि ये किस तरह से आपके पास है, तो आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। हमारे पास 2 साइड्स हैं, ठीक है, और एक एंगल है। तो पहले हम एक साइड ड्रॉ कर लेते हैं क्यू आर। तो क्यू आर की जो लेंथ है वो क्या है आपके पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर आपने नीडल से इस तरह से, बिकॉज नीडल जो है वो शार्प होती है, इस तरह से पॉइंट मार्क कर लेना है, ठीक है, ताकि एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आए। फिर इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लें, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, और इनको आप नाम यहाँ पे मेंशन कर दें क्यू आर 6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आपके पास एक और साइड गिवन है और एक एंगल है, तो एक साइड हम ड्रॉ कर चुके हैं, अब हम एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्यू आर साइड हो चुकी है, अब आर पे हमने एंगल बनाना है 135 डिग्रीज का। सो वी विल सिंपली यूज़ प्रोटेक्टर। आर पे हमने इस तरह से प्रोटेक्टर को प्लेस करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे 135, यहाँ पे पॉइंट एक मार्क कर लें। 135 को हमने आर से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्यू पॉइंट है, ये आर है, थर्ड पॉइंट पी होना चाहिए, दैट मीन्स कि पी अब यहाँ पे होगा। तो पी आर की लेंथ क्या है 2√2 सेंटीमीटर। सो अब हमने कंपस को 2√2 सेंटीमीटर की लेंथ की इक्वल ओपन करना है, ठीक है, और यहाँ पे कंपस को प्लेस करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो अब 2√2 सेंटीमीटर किसकी इक्वल होगा ये हम कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। 2√2 सेंटीमीटर आपके पास इक्वल है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 2.8 सेंटीमीटर हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ कर लेते हैं। सो अब हमने कंपस को ओपन कर लेना है 2.8 सेंटीमीटर की इक्वल, ठीक है, ओके, इट्स 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब हमने आर पे कंपस को प्लेस करना है और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है इस लाइन जो हमने एंगल बनाया था 135 डिग्रीज का। अब इस पॉइंट को हमने क्यू से ज्वाइन कर लेना है, तो हमारे पास ट्राइंगल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। दैट मीन्स कि पहला स्टेप जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है एंड मेक श्योर कि ट्राइंगल अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो। सो दिस इज़ द पॉइंट पी। यहाँ पे हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल था 135 डिग्रीज, ये 2√2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू क्यू आर। यहाँ पी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो क्यू आर से मीट करेगी, ठीक है, टू मीट क्यू आर प्रोड्यूस्ड एट एस, और उसको हमने मार्क कर लेना है एस के नाम से। अब यहाँ पे ये आपके पास जो थ्योरम भी था चैप्टर नंबर 8 का थ्योरम नंबर 1, ठीक है, कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जब भी आप यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है,
जब आप लाइट ड्रॉप करेंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो ये जो साइड है इसकी प्रोजेक्शन बनेगी, दैट मीन्स कि इसका शेडो बनेगा यहाँ पे। बेसिकली ये बात हो रही है कि हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर लाइन जब हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो इस लाइन की प्रोजेक्शन बनेगी यहाँ पे, इसका एक साया बनेगा। ओके, सो यहाँ से हम पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ओके, और इसको हमने क्यू आर से ज्वाइन कर लेना है और इसको हम मार्क कर लेंगे एस पॉइंट से। एंड फाइंड द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ आर एस। अब आर एस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ओके, बाय यूजिंग दिस, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू की लेंथ भी हमने फाइंड करनी है। अब ये आपके पास थ्योरम है कि इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अब देखिए 135 डिग्री का एंगल है, दैट मीन्स कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल हो तो दैट इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये क्यू पी, ठीक है। क्यू पी लिखें या पी क्यू लिखें, सो पी क्यू, ये क्यू पी लिखा हुआ है। ओके, सो पी क्यू का स्क्वायर किसकी इक्वल है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड्स कंटेनिंग दैट ऑब्ट्यूज एंगल। दो साइड्स इनके दरमियान में ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, इनके स्क्वायर का सम, दैट मीन्स कि क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी आर का स्क्वायर, प्लस उसके बाद क्या है, टुगेदर, टुगेदर दैट मीन्स के प्लस विथ ट्वाइस द रेक्टेंगल। ट्वाइस का क्या मतलब हो जाएगा, डबल करना है हमने, रेक्टेंगल ऑब्टेन बाय वन ऑफ इट्स साइड्स। अब रेक्टेंगल का आपके पास एरिया आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेकिन यहाँ पे इधर कौन सी ट्राइंगल रेक्टेंगल की बात हो रही है, किस तरह से, obtained by one of the sides and the projection on it of the other, ठीक है। एक तो इस ट्राइंगल की ये साइड हो जाएगी, दैट मीन्स कि क्यू आर, ठीक है। एक इस साइड की बात हो रही है, ठीक है, विथ ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड्स, दैट मीन्स कि ये जो दोनों साइड्स हैं जिनके दरमियान में ये एंगल बन रहा है, उनमें से एक साइड और दूसरी साइड की प्रोजेक्शन, ठीक है। तो अब इस साइड की प्रोजेक्शन है ना, तो वो आर एस होगी, और दूसरी साइड कौन सी है, एक तो पी आर है साइड और एक है क्यू आर। इन दोनों के दरमियान में एंगल बन रहा है 135 डिग्रीज। इसकी प्रोजेक्शन है, दैट मीन्स एक साइड आर एस और दूसरी साइड क्यू आर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। और ये आपके पास थ्योरम नंबर 1 है, एक्सरसाइज सॉरी चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। सो अब इसके अकॉर्डिंग ये हमने फिगर ड्रॉ कर ली है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। अब हमने क्यू पी की लेंथ फाइंड आउट करनी है और आर एस की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो ये जस्ट मैंने आपको समझाया है इसलिए कि यहाँ पे तो ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो आपके माइंड में ये थ्योरम होगा तो आप इजीली ये लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब हमने लेंथ फाइंड करनी है, क्योंकि पॉसिबल है आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ वो आर एस की लेंथ फाइंड करे और पी क्यू की लेंथ फाइंड करे, तो ये आपके माइंड में होगा थ्योरम, तभी आप इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो अब हमारे पास डाटा क्या गिवन है, एक तो क्यू आर साइड है वो किसकी इक्वल है 6 सेंटीमीटर, पी आर साइड है दैट इज़ इक्वल टू 2√2 सेंटीमीटर, और एंगल पी आर क्यू ये आपके पास इक्वल है 135 डिग्रीज़ के, ठीक है। अब हमने एक तो ये क्यू पी की लेंथ फाइंड करनी है, एक आर एस की, तो पहले हम आर एस की लेंथ फाइंड करेंगे तब हम इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन भी आपके पास यही है कि आर एस भी फाइंड करें और क्यू बी भी फाइंड करें। तो अब आर एस फाइंड करने के लिए हमने इस ट्राइंगल को कंसीडर करना है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। सी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो जब भी परपेंडिकुलर होता है वहाँ पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल होता है। अब यहाँ पे 135 डिग्री है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो 180 डिग्रीज़ का होता है। सो अगर ये 135 है तो 180 में से 135 माइनस कर दें तो ये हमें मालूम हो जाएगा। सो अगर हम 180 में से 135 माइनस करें दैट इज़ इक्वल टू 45 डिग्रीज़। दैट मीन्स कि ये अब आपके पास क्या है 45, ये है 90 डिग्री। इस ट्राइंगल को मैं अगेन से यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। ओके, अब देखें ये आपके पास 90 डिग्री है, ये आपके पास 45 डिग्री है, और तीन जो एंगल्स होते हैं एक ट्राइंगल में, तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज़ के इक्वल होता है, ठीक है, हमेशा 180 डिग्रीज़ के इक्वल होता है।
तो अब ये एंगल 45 है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, अब 180 है टोटल, तीनों एंगल्स का सम 180 है, तो 180 में से अगर ये दोनों हम माइनस कर दें तो हमें ये एंगल मालूम हो जाएगा। 180 में से अगर हम ये माइनस करें, 180 माइनस 90 माइनस 45, तो दैट इज़ इक्वल टू 45 डिग्रीज। दैट मीन्स कि ये एंगल भी आपके पास क्या है, 45। ओके, आई होप कि इट्स क्लियर। क्योंकि हमने आर एस लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए ही राइट एंगल ट्राइंगल हमने कंसीडर करनी है, उसको मैंने ये सेपरेटली ड्रॉ कर लिया है। ये एंगल 135 था, स्ट्रेट लाइन पे आपके पास एंगल 180 डिग्रीज के इक्वल होता है, ये 135 है, तो 180 में से 135 माइनस करेंगे, ये 45 आ जाएगा। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ट्राइंगल में तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये दोनों हैं आपके पास 45 और 90। 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये एंगल हमें मालूम हो जाएगा 45 डिग्रीज। अब हम इजीली इस ट्राइंगल को कंसीडर करके पी आर एस, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी आर एस, इसको यूज़ करते हुए हम आर एस की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने आर एस की लेंथ मालूम करनी है, इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, देखें, ये एक एंगल हमें गिवन है, ठीक है, और एक ये लेंथ हमें गिवन है 2√2 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ठीक है, और ये दैट मीन्स कि एक्स आर एस की लेंथ हमने मालूम करनी है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। सो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और बेस और एक एंगल, ठीक है, बेस हमने फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज गिवन है और एक एंगल गिवन है 45 डिग्रीज। तो इनको यूज़ करते हुए ये आर एस की लेंथ फाइंड करनी है। अब वो कैसे होगा, कॉस थीटा को हम यूज़ करेंगे। देखें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग हेयर, इस सेंटेंस को यूज़ करते हुए आप बहुत इजीली ये फार्मूलाज याद रख सकते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल है, सम पीपल हैव, दैट मीन्स कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कर्ली ब्राउन हेयर दैट मीन्स के बेस और हाइपोटेन्यूज। तो अब बेस और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कैलकुलेशंस में आ रही हैं, तो हमने कॉस थीटा को यूज़ करना है। कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 45 डिग्रीज। कॉस 45 डिग्रीज इज इक्वल टू बेस क्या है जिसको हमने नाम दिया है एक्स का, या उसको आर एस ही आप लिख लें, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है 2√2। ओके, तो अब कॉस 45 किसकी इक्वल होता है आपके पास, कॉस 45 इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, √2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मैयर आर एस डिवाइडेड बाई 2√2। तो अब 2√2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2√2 मल्टीप्लाई बाई √2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आर एस। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, √2 और √2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, √2 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आर एस साइड है उसकी लेंथ क्या आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आर एस की लेंथ हमने फाइंड करनी थी जो क्या है 2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, इस पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है और उसके लिए यहाँ पे आपके पास ये फार्मूला ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल है क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर की लेंथ आपके पास गिवन है 6 का स्क्वायर लेंगे प्लस पी आर का स्क्वायर, और पी आर की लेंथ आपके पास गिवन है 2√2 सेंटीमीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय क्यू आर, और क्यू आर है आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय आर एस, और आर एस की वैल्यू हमने फाइंड की है 2। सो इनको सॉल्व करके हम बहुत इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो 6 टाइम 36 हो जाएगा। अब 2√2 का स्क्वायर है तो ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये स्क्वायर 2 पे भी आएगा और √2 पे भी आ जाएगा। ओके, सो 2 का भी स्क्वायर लेंगे मल्टीप्लाई बाय √2 का भी स्क्वायर लेंगे प्लस इसको सॉल्व करें तो 2 6 टाइम्स 12 एंड 12 2 टाइम्स 24। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को हमने पहले सॉल्व करना है। 36 प्लस 2 टाइम्स 4 एंड 4 2 टाइम्स 8 प्लस 24। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 36 प्लस 8 प्लस 24 एंड दैट इज़ इक्वल टू 68। तो पी क्यू का स्क्वायर आपके पास इक्वल है 68 के। हमने पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स।
तो पी क्यू की लेंथ आपके पास आ जाएगी √68 के सेंटीमीटर। ओके, आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब सेवन्थ पार्ट का जो चॉइस में क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी विथ ऑब्ट्यूज एंगल एट ए, और ऑब्ट्यूज एंगल दैट मीन्स कि 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल होगा, जिस तरह से हमने पिछली ट्राइंगल पिछले क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट की थी, बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेजरमेंट्स कोई भी गिवन नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ थ्योरम, तो आपने जस्ट इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब आपके पास ए पे एंगल बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ए पॉइंट आप इसको मार्क कर लेंगे और यहाँ से आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, सो इसको नाम दे दें बी का, ये सी, और यहाँ पे आपके पास ए पे एंगल बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी विथ ऑब्ट्यूज एंगल एट ए। ठीक है, सो अब देखें ए पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब बी आप सी, मतलब बी यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी। ठीक है, लेकिन आपने ये देखना है इफ़ सी डी इज़ एन एल्टीट्यूड ऑन बी ए, दैट मीन्स कि सी डी यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ऑन बी ए, जो कि बी ए को यहाँ पे मीट करेगा, तो इसलिए बी पॉइंट आपने यहाँ पे कर लेना है और सी यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। इन ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल आपने बनानी है विद ऑब्ट्यूज एंगल एट ए, तो आपने यहाँ पे ए पॉइंट पे ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ किया। इफ़ सी डी इज़ एन एल्टीट्यूड, दैट मीन्स कि ये ट्राइंगल आपने किस तरह से बनानी है, सी यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे। तो सी डी इज़ एन एल्टीट्यूड, दैट मीन्स कि यहाँ से आप परपेंडिकुलर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इसको नाम देंगे आप डी का। ऑन बी ए प्रोड्यूस्ड, दैट मीन्स कि बी ए पे सी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, जो बी ए पे प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे इधर से इसको मीट कर रहा है। तो इधर से जब आपने लाइट ड्रॉप की एक परपेंडिकुलर, तो इसका प्रोजेक्शन बन जाएगा ये ए डी। ठीक है, अब ये आपके पास फिगर बन चुकी है। गिवन आपके पास क्या है कि ए सी इज इक्वल टू ए बी, ये जो साइड है ए सी दैट इज इक्वल टू ए बी, हमने प्रूफ करना है कि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ए बी मल्टीप्लाई बाई बी डी। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपके पास, आई होप कि ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन क्या है। हमारे पास एक ट्राइंगल है, एंगल ए इज ऑब्ट्यूज, ये हमारे पास गिवन है। इसके अलावा हमारे पास गिवन है ए सी इज इक्वल टू ए बी, तो ये आपने मेंशन कर लेना है। और इसके अलावा क्या है, सी डी इज एन एल्टीट्यूड ऑन बी ए, तो ये आपने मेंशन कर लिया। अब प्रूफ क्या करना है, ये आपके पास स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम इसको प्रूफ करेंगे, तो स्टेटमेंट्स भी लिखेंगे, साथ साथ रीजंस भी लिखेंगे। तो यूजिंग थ्योरम नंबर 1, ठीक है, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपके पास वो थ्योरम गिवन था। ठीक है, और थ्योरम आई होप कि वो आपको समझ भी आया हुआ है कि अगर कोई भी आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, सी ये भी आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उसकी प्रोजेक्शन बन रही है, सेम वही थ्योरम है। ठीक है, सो वो थ्योरम क्या है कि ऑब्ट्यूज एंगल की जो ऑपोजिट साइड है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसकी ऑपोजिट साइड है बी सी, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जिन दो साइड्स के दरमियान ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, दैट मीन्स कि बी ए का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर एंड ट्वाइस, मतलब कि टुगेदर विथ ट्वाइस। ठीक है, टुगेदर दैट मीन्स कि आप ऐड करें ट्वाइस द रेक्टेंगल contained by one of the sides and the projection on it of the other। जिन दो साइड्स के दरमियान में एंगल बन रहा है, उनमें से एक साइड और दूसरी साइड की प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन इस साइड की है, तो दूसरी साइड ये है बी डी, बी ए सॉरी, और इस साइड की प्रोजेक्शन दैट मीन्स के ए डी। ये आपके पास थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1। तो आप इसको यहाँ पे रीज़न में ये मेंशन कर लेंगे कि ये आपके पास एक थ्योरम है। ठीक है, आपने अभी ये प्रूव करना है। ठीक है ना, ये आपने प्रूव करना है। तो उसके लिए आप एक थ्योरम को प्रूव करने के लिए पहले जो थ्योरम्स ऑलरेडी प्रूव हो चुके होते हैं, आप उनका भी यूज़ करते हैं। ओके, तो अब ये तो आपके पास सेम वही उसी तरह से फिगर है, तो आपने ये मेंशन कर लिया। ओके, अब क्यों किया है ये मेंशन, क्यों हमने ये रीज़न दी है, सी यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है कि ए सी इज़ इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी की जगह हम अब क्या लिख लेंगे, ए बी। ओके, क्योंकि आपके पास इधर ही गिवन है। सो बी सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, बी ए को आप ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर,
सी ए को आप ए सी भी लिख सकते हैं और ए सी किसकी इक्वल है, ए बी के। तो यहाँ पे आप ये रीज़न लिखेंगे कि ए सी इक्वल है ए बी के, इसलिए आपने ए सी की जगह क्या लिख लिया, ए बी प्लस टू बी ए मल्टीप्लाई बाय ए डी, या ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ए बी और ए बी का स्क्वायर ये ऐड होकर आपके पास क्या हो जाएंगे, टू ए बी स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई बाय ए बी मल्टीप्लाई बाय ए डी। अब यहाँ पे आप ए बी दो दफ़ा आ रहा है और यहाँ पे एक दफ़ा, दोनों में कॉमन है, सो ए बी को हम कॉमन लेंगे तो बाकी क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे टू, एक ए बी कॉमन ले लिया है, दूसरा आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस टू ए बी कॉमन ले चुके हैं, बाकी आ जाएगा ए डी, ठीक है। टू भी आप कॉमन ले सकते थे, टू को भी कॉमन ले सकते हैं, तो उसको भी हम ले लेते हैं यहीं पे, ठीक है। टू को भी कॉमन ले लेते हैं तो बाकी क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए डी। देखें, टू ए बी को कॉमन लिया, बाकी आ जाएगा ए बी प्लस यहाँ पे टू ए बी कॉमन ले चुके हैं तो ए डी आ जाएगा। अब आप इस फिगर को अगर देखें तो ए बी है ये और ये ए डी, ठीक है। तो पूरी लाइन क्या बन रही है आपके पास, बी डी। ए बी और ए डी को मिला के पूरी लाइन क्या है, बी डी। तो दैट मीन्स कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, टू ए बी, इसकी जगह आप क्या लिख लेंगे, बी डी, और रीज़न क्या देंगे आप कि बी ए प्लस ए डी आपके पास इक्वल है बी डी के, फिगर में ही आपके पास गिवन है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये आपने जो प्रूव करना था वो प्रूव कर लिया है कि बी सी का स्क्वायर किसकी इक्वल है, टू मल्टीप्लाई बाय ए बी मल्टीप्लाई बाय बी डी। इस तरह से आपने इसको मेंशन करना है, जब भी लाइन सेगमेंट को मेंशन करते हैं तो ये आप एक लाइन के ज़रिए मेंशन करते हैं, ओके। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका है। ये बहुत इजी था, एक थ्योरम जो आप ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं उसी को यूज़ करते हुए बिल्कुल उसी तरह से आपके पास ये फिगर थी, वही थ्योरम आपने लिखा, गिवन था आपके पास कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, आपने वो उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन की, थोड़ी सी आपने यहाँ पे कैलकुलेशंस की हैं, ठीक है, और ये आपके पास प्रूव हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। इन फिगर हमारे पास एक फिगर क्वेश्चन में ही हमें प्रोवाइड कर दी गई है और गिवन क्या है कि ओ ए इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये जो साइड है ओ ए दैट इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल ओ सी बी इज़ इक्वल टू 30 डिग्रीज, ठीक है। एंगल ओ सी बी दिस इज इक्वल टू 30 डिग्रीज एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल ए ओ बी एंड मेजर ए सी। हमारे पास गिवन क्या है, एक तो साइड ओ ए गिवन है 8 सेंटीमीटर और एंगल है आपके पास ओ सी बी दैट इज़ इक्वल टू 30 डिग्रीज, और फाइंड हमने करना है एंगल ए ओ बी, दैट मीन्स के ये एंगल हमने कंप्लीट फाइंड करना है, और साइड ए सी इसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, ओके। सबसे पहले तो आपने फिगर को समझ लेना है, ठीक है। सर्कल है विद सेंटर ओ और दो टेंजेंट्स हैं, एक सी ए और एक सी बी आउटसाइड द सर्कल, जो यहाँ पे ए पॉइंट पे मीट कर रही है, एक टेंजेंट सी ए सर्कल को और दूसरी टेंजेंट सर्कल पे बी पॉइंट को मीट कर रही है सी बी, और ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं इनकी लेंथ इक्वल है, ओके। अब ये जो आपके पास फिगर में है ओ ए दैट मीन्स कि ये ओ ए परपेंडिकुलर है सी ए पे और इसी तरह से ओ बी परपेंडिकुलर है सी बी पे, और ये जो लाइन है सी ओ ये यहाँ से इसको बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स कि इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है और इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस ट्राइंगल को कंसीडर करना है। अब ये ओ बी क्योंकि परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट पे, तो परपेंडिकुलर जब होगा तो एंगल कौन सा होगा 90 डिग्रीज, ओके। सो ये एंगल 90 डिग्री की इक्वल है, ये 30 डिग्री की इक्वल है, हम ये एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो इन ट्राइंगल ओ सी बी आपके पास एंगल सी किसकी इक्वल है 30 डिग्रीज के, एंगल बी इक्वल है 90 डिग्रीज के। सो तीनों एंगल्स का सम एक ट्राइंगल में किसकी इक्वल होता है 180 डिग्रीज के। सो ये जो एंगल है दैट मीन्स के एंगल बी ओ सी, ठीक है, वो किसकी इक्वल हो जाएगा, हम 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर देंगे तो ये हमें मालूम हो जाएगा। तो 30 प्लस 90 क्या हो जाएगा 60, 180 में से 120 और 180 में से 120 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्रीज। दैट मीन्स कि ये एंगल किसकी इक्वल है 60 डिग्रीज के, ओके। अभी हमने सिर्फ ये हाफ फाइंड किया है, हमें ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है।
तो उसके लिए देखिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सी ओ क्या है, यहाँ से बाइसेक्ट कर रहा है, और बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अब अगर ये हमें मालूम है तो हम ये कंप्लीट एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एंगल बी ओ सी इक्वल है 60 डिग्रीज के। तो एंगल ए ओ बी किसकी इक्वल हो जाएगा, इसको डबल करने से, 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल बी ओ सी, ठीक है। सो हमारे पास 2 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बी इक्वल टू 120 डिग्रीज। तो एंगल ए ओ बी एक जो हमने फाइंड करना था, ठीक है, वो हमने फाइंड कर लिया, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ए सी की लेंथ फाइंड करनी है। अब देखें, ये दोनों टेंजेंट सर्कल के आउटसाइड है, ठीक है ना, यहाँ पे सर्कल को मीट कर रही हैं। तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या है, इक्वल इन लेंथ है, ठीक है, सी ए इज इक्वल टू सी बी। अब ये भी मैंने आपको बताया कि ये साइड यहाँ से बाइसेक्ट कर रही है, सो अगर ये एंगल 30 डिग्री के इक्वल है तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 30 डिग्री के। और ये एंगल है आपके पास 90 डिग्री, ये एंगल है आपके पास यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो 60 डिग्री, ठीक है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, टोटल आपके पास हो चुका 120। ये ओ ए परपेंडिकुलर है सी ए पे, तो ये 90 डिग्री है, और ये आपके पास 30 डिग्रीज। तो अब आपके पास एक साइड है ओ ए, ठीक है, इन ट्राइंगल। अब हमने ट्राइंगल कंसीडर करनी है ओ ए सी, क्योंकि हमें ए सी की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो ट्राइंगल ओ ए सी में ए ओ की लेंथ है आपके पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल आपके पास ए सी ओ किसकी इक्वल है, 30 डिग्रीज के। सो यहाँ पे हम टेन फंक्शन यूज़ करेंगे, टेन 30 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक है। टेन हमारे पास किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। सो परपेंडिकुलर है आपके पास 8 सेंटीमीटर, और बेस ए सी आपने फाइंड करनी है। टेन 30 आपके पास किसकी इक्वल होगा, टेन 30 इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय ए सी। तो ए सी हमने फाइंड आउट करना है, ए सी को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और √3 डिवाइडेड बाय 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और √3 डिवाइडेड बाय 3 था, तो यहाँ पे आके आपके पास इसको हम 3 डिवाइडेड बाय √3 लिखेंगे, ओके, क्योंकि √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे जाके डिवाइड होगा, और 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 24 डिवाइडेड बाय √3 सेंटीमीटर। सो ए सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाय √3 सेंटीमीटर। अब 8th पार्ट में जो चॉइस में क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। ए बी सी पी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है हमारे पास, इसका सेंटर ओ है, और ए बी सी और बी ये सर्कल पे 4 पॉइंट्स है। गिवन पी ओ सी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। ये जो लाइन है पी ओ सी, ये आपके पास क्या है, डायमीटर है इस सर्कल का। फाइंड द न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड मेजर एंगल ए ओ बी। हमने ये एंगल वाई, एंगल एक्स और एंगल ए ओ बी फाइंड आउट करना है विद रीजंस टू जस्टिफाई यूर स्टेप्स, और साथ में रीजंस भी हमने मेंशन करनी है। सो अब वन बाय वन हम एंगल वाई, एंगल एक्स और एंगल ए ओ बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपके पास ये जो एंगल है, एंगल वाई, ये इक्वल है एंगल 30 के, ठीक है। एंगल वाई इज़ इक्वल टू 30 डिग्रीज, ओके। अब वो कैसे, उसकी रीज़न क्या है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल ओ ए पी, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं आपके पास, इक्वल हैं। इसी तरह से अब इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ बी पी, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल बी, और इसके लिए भी सेम यही रीज़न होगी, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल ओ बी पी, ठीक है। अब एंगल वाई की तो वैल्यू हम डायरेक्टली हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। एंगल एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है अब, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे और इसको इक्वेशन 2 का। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए एंगल वाई
प्लस 30 डिग्री इज़ इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल बी। ठीक है, और इसकी रीज़न क्या है कि सम ऑफ द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सम ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, साथ साथ आपने रीजंस भी मेंशन करनी है क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है। ओके, सो अब आपके पास एंगल वाई है, तो एंगल वाई की वैल्यू भी क्या थी 30 डिग्रीज। तो एंगल वाई की जगह हम क्या लिख लेंगे 30 प्लस 30 इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल बी है, और एंगल एक्स इक्वल है एंगल बी के, तो एंगल बी की जगह पे हम क्या लिख लेंगे एंगल एक्स। ठीक है, सो 30 प्लस 30 विल बी 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 एंगल एक्स। अब 2 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 पे 30 डिग्रीज। दैट मीन्स कि एंगल एक्स की क्या वैल्यू है 30 डिग्रीज। तो एंगल वाई भी हमने फाइंड कर लिया विच इज़ इक्वल टू 30। इसी तरह से एंगल वाई भी एक्स भी हमने फाइंड कर लिया विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्रीज। अब हमने फाइंड आउट करना है एंगल ए ओ बी। ठीक है, एंगल ए ओ बी अब हमने फाइंड करना है। अब वो किस तरह से होगा, तो एंगल ए ओ बी किसकी इक्वल होगा एज यू कैन सी इन द फिगर। ठीक है, ये आपके पास एंगल ए ओ बी है। ठीक है, ये तो ये जो पोर्शन है प्लस दिस पोर्शन, अब देखें ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये डायमीटर है ना, तो डायमीटर इस सेंटर से पास हो रहा है। ओके, और यहाँ पे ये इसको दरम्यान से इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स के एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी दिस इज़ इक्वल टू दिस होल एंगल। मतलब कि ये और ये इन दोनों को हम ऐड कर दें तो पूरा एंगल हम मालूम कर सकते हैं। सो एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। हमने क्या करना है, एंगल ए ओ सी की वैल्यू फाइंड करनी है और बी ओ सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ताकि इन दोनों को ऐड करके हम ये फाइंड आउट कर सकें। तो एंगल ए ओ सी हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ये जो एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है, ये इन दोनों इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल है। मतलब कि इन दोनों को हम ऐड करें तो हम ये मालूम करेंगे, इसी तरह से इन दोनों को ऐड करें तो हम ये मालूम कर सकते हैं। ठीक है, सो एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू एंगल वाई प्लस एंगल 30। ठीक है, 30 डिग्रीज। और इसकी रीज़न हम क्या लिखेंगे साथ में, एक्सटर्नल एंगल इज़ द सम ऑफ इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स। सो एंगल ए ओ सी हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल वाई की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, तो एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू 60 डिग्रीज। अब नेक्स्ट एंगल बी ओ सी हमने फाइंड करना है। सो उसके लिए भी सेम उसी तरह से प्रोसेस होगा कि एंगल बी ओ सी किसकी इक्वल होगा, एंगल एक्स प्लस एंगल बी के। एक्सटर्नल एंगल इज़ द सम ऑफ टू इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स। ओके, सो एंगल बी ओ सी इज़ इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल बी, और एंगल एक्स और एंगल बी दोनों इक्वल हैं। सो एंगल एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे 30 डिग्री, और क्योंकि एंगल एक्स इक्वल है एंगल बी के, तो एंगल बी भी इक्वल होगा 30 डिग्रीज़ के। ओके, सो एंगल बी ओ सी इज़ इक्वल टू 30 प्लस 30 डिग्रीज़ विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्रीज़। अब एंगल ए ओ बी हमने फाइंड करना है। ठीक है, सो एंगल ए ओ बी फाइंड करने के लिए हमने इन दोनों एंगल्स को ऐड कर लेना है। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। सो इक्वेशन 3 में हम एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 120 डिग्रीज़, और ये इसका आंसर होगा। पार्ट 9 में हमारे पास एक थ्योरम है, सो इसको प्रूफ करते हैं। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड। ठीक है, एक सर्कल है, फिगर आपने किस तरह से ड्रॉ करनी है, एक सर्कल है। सबसे पहले तो आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके फिगर ड्रॉ करना होती है। ठीक है, एक सर्कल है विद सेंटर ओ। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट, दैट मीन्स कि अब रेडियल सेगमेंट एक रेडियस आपने ड्रॉ कर लिया, और एक लाइन जो ड्रॉ की जा रही है जो इस रेडियल सेगमेंट की परपेंडिकुलर है एट इट्स आउटर एंड। दैट मीन्स कि एक सर्कल, उसका रेडियस और उसके आउटर एंड पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। आपने ये प्रूव करना है कि अब ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है जो इस रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर है, ये इस सर्कल का टेंजेंट है। ठीक है, आई होप कि ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गई है। अब आपने क्या करना है, गिवन क्या क्या है वो लिख लेना है, प्रूफ क्या करना है। गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है एंड ओ सी इज़ रेडियल सेगमेंट। ऑब्वियसली एक रेडियस जो है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ की है। सो ओ सी रेडियस है,
रेडियल सेगमेंट है, ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ सी, एक लाइन हमने ड्रॉ की है सर्कल के आउटसाइड जो इस रेडियस के परपेंडिकुलर है, तो वो लाइन कौन सी है, ए बी, एंड इट्स आउटर एंड सी, ठीक है। और ये जो इसका आउटर एंड है वो सी है, ओ तो सेंटर है ना, ओ सी क्या है, इसका रेडियस है, तो सी आपके पास आउटर एंड आ रहा है। और ए बी क्या है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओ सी पे जो आउटर एंड सी से पास हो रहा है, ओके। प्रूफ क्या करना है कि ये जो लाइन है ए बी, इट इज़ टेंजेंट टू अ सर्कल एट सी, कि ये जो लाइन है ए बी ये सी पॉइंट पे, जो रेडियल सेगमेंट था ओ सी, तो सी पॉइंट पे ये इसके टेंजेंट है, ठीक है। और टेंजेंट क्या होता है, जो भी एक लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट को पे कट करके लाइक मीट करके जाती है, सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे ये लाइन इस पॉइंट पे मीट करके जा रही है। अब कंस्ट्रक्शन क्या है, टेक एनी पॉइंट पी, हमने एक पॉइंट पी ले लेना है अदर देन सी ऑन ए बी पे हमने एक सी के अलावा एक पॉइंट ले लिया पी, और यहाँ पे इस सर्कल को इस पॉइंट पे, दैट मीन्स कि डी पॉइंट पे ये लाइन कट कर रही है, ठीक है। सो ज्वाइन पी विद ओ, और ये पॉइंट हो चुका डी। अब हमने प्रूव करना है विद स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन ट्राइंगल ओ सी पी, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है ओ सी पी, ये ए बी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ओ सी के, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो ओ सी पी, इस ट्राइंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ओ सी पी, एंगल ओ सी पी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। तो क्यों, रीज़न क्या है कि ए बी परपेंडिकुलर है ओ सी के, हमने जो सर्कल के आउटसाइड जो लाइन ड्रॉ की है वो रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। एंड मेजर एंगल ओ पी सी इज़ लेस देन 90 डिग्री। अब देखिए एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी के दोनों एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री से लेस होंगे ऑब्वियसली, ओके। सो एंगल ओ पी सी इज़ लेस देन 90 डिग्री, रीज़न क्या है, एक्यूट एंगल है ये, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। एंड मेजर साइड ओ पी इज़ ग्रेटर देन ओ सी, ठीक है। ओ पी साइड जो है, ओ पी साइड क्या है, ओ सी से ग्रेटर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब 90 डिग्री का एंगल है ये दोनों एंगल्स ऑब्वियसली 90 डिग्री से स्मॉलर हैं। सो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 90 डिग्री, तो इसके जो 90 डिग्री के जो सामने है, जो ऑपोजिट साइड है वो क्या है, ओ पी, तो ओ पी ग्रेटर साइड होगी, ठीक है, ओ सी से। ओ पी इज़ ग्रेटर देन ओ सी, रीज़न क्या है, ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट, जो अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या है, पी इज़ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब पी पॉइंट क्या है, पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है, क्योंकि ओ सी क्या है, रेडियल सेगमेंट है, ठीक है, और सी से वो टेंजेंट पास हो रही है, ठीक है। तो बाकी के जितने भी पॉइंट्स होंगे उस ए बी लाइन पे वो सर्कल के आउटसाइड होंगे, ठीक है, क्योंकि एवरी पॉइंट ऑन ए बी एक्सेप्ट सी लाइज आउटसाइड द सर्कल। जो सी पॉइंट है वो सर्कल पे लाई कर रहा है, ये सी पॉइंट जो है ये इस सर्कल पे लाई कर रहा है, और ये जो टेंजेंट है ए बी ये सिर्फ सी पॉइंट पे इस सर्कल से मीट करेंगे, बाकी तो जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन पे वो सर्कल के आउटसाइड होंगे। सो ए बी इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट सी ओनली, दैट मीन्स ए बी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। सो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ए बी इज टेंजेंट टू अ सर्कल। ओके, आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका है। जो पार्ट 9 है इसके साथ जो चॉइस में क्वेश्चन है वो एक कंस्ट्रक्शन हमने करनी है, ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। सो इसको हम अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट अ ट्राइंगल ए बी सी विद साइड्स। हमारे पास एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स बता दी गई हैं और उसके अबाउट हमने एक सर्कल सर्कमस्क्राइब करना है और उसका रेडियस भी मेजर करना है। सो स्टेप बाय स्टेप हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी होगी और तीनों साइड्स आपके पास गिवन है। सो ए बी साइड क्या है आपके पास, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 6 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो आपने क्या करना है, कंपास की जो नीडल है उससे पॉइंट मार्क कर लेना है ताकि बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट्स आए, ठीक है। फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लेना है। ये तो साइड हो चुकी ए बी, ठीक है, और साथ साथ आपने इसको मेंशन भी कर लेना है 6 सेंटीमीटर, ओके। अब ये एक साइड है ए बी, दूसरी साइड क्या है बी सी,
ठीक है। दैट मीन्स कि बी पे हमने इस तरह से कंपास की नीडल को प्लेस करके 4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करनी है। सो 4 सेंटीमीटर की इक्वल हमने कंपास को ओपन कर लेना है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर, ओके। 4 सेंटीमीटर की इक्वल ओपन करके बी पे हमने कंपास को प्लेस करना है और इस तरह से आर्क ड्रॉ करनी है। अब देखिए ए बी ये 2 पॉइंट्स हो चुके, सी अब थर्ड वर्टेक्स होगा ना, तो वो यहाँ कहीं पे हमारे पास आ जाएगा। अब ए सी क्या है, 4 सेंटीमीटर, तो ये हमने 4 सेंटीमीटर हमारे पास बी सी साइड भी थी और ए सी भी। अगेन मैं इसको चेक कर लेती हूँ, ठीक है। अब ए पे हमने नीडल को प्लेस करना है और इस आर्क को इंटरसेक्ट कर लेना है और इस पॉइंट को हमने ए और बी दोनों से ज्वाइन कर लेना है। ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा सी, ठीक है। ए बी सी तीनों वर्टिसेस हैं, इसकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर। अब हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमने कोई सी 2 साइड्स के पहले बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है, तो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ये जैसे ए बी का हमने साइड बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करना है तो बी पॉइंट पे आपने कंपास को प्लेस करना है और इसके हाफ से, इस लाइन के हाफ से अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा ज़्यादा कंपास को ओपन करके यहाँ पे आपने एक आर्क ड्रॉ की, ठीक है, और यहाँ पे भी। अब आपने ए पे कंपास को प्लेस करना है और इस तरह से पहली आर्क को कट कर लेना है और यहाँ पे भी, ठीक है। ये जो पॉइंट है, दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं इनको आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये इसका बाइसेक्टर होगा साइड ए बी का, ठीक है। साइड ए बी का ये बाइसेक्टर होगा। अब हमने एक दूसरी साइड का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, बी सी का भी कर सकते हैं, ए सी का भी कर सकते हैं। बी सी का हम साइड बाय सेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो बी सी की जो लेंथ है उसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कंपास को ओपन करके आपने एक आर्क इस तरफ ड्रॉ करनी है और एक इस तरफ। अब इसी तरह सी पे कंपास को प्लेस करना है और इन पहली आर्क्स को कट कर लेना है। एंड एज यू कैन सी कि ये इस आर्क को कट नहीं करा, तो इस आर्क की लेंथ को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँगी। अगेन बी पे कंपास रखें और इस आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, ठीक है। सो इन पॉइंट्स को अब आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। सो ये बी सी साइड जो है उसका साइड बाय सेक्टर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। सो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये दोनों साइड्स बाय सेक्टर, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये दोनों साइड बाय सेक्टर मीट कर रही हैं, ठीक है, ये अब आपके पास क्या होगा, सेंटर होगा। इसको आप नाम दे दें ओ का, ओके। ओ का नाम देंगे इसको आप। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे ओ तक का डिस्टेंस, सी तक का डिस्टेंस, ठीक है, और इसी तरह से बी का डिस्टेंस भी ये बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी इज़ इक्वल टू ओ ए। तो अब यहाँ पे आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया। अब रेडियस आपने मैयर करना है। तो रेडियस किस तरह से मैयर किया जाता है, सेंटर से लेके ये जो सर्कमफेरेंस होता है, ठीक है, जो सर्कल की बाउंड्री है उसके किसी भी पॉइंट तक आप मैयर कर लें वो उसका रेडियस होता है, राइट। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने स्केल को रख के, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट्स ले लेनी है कि आपके पास क्या रेडियस आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है। आई होप कि यहाँ से आपको क्लियर हो, ठीक है। यहाँ पे आपने स्केल को रख के चाहे इधर तक डिस्टेंस मेजर कर लें, इधर तक, बिकॉज रेडियस आपके पास जिस पॉइंट से भी आप मेजर करेंगे वो सेम ही होता है, ओके। सो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेजर करें तो इट्स 3 सेंटीमीटर, ओके। एज यू कैन सी कि ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है। तो रेडियस आपके पास क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ये रेडियस फाइंड करने का प्रॉपर फार्मूला भी होता है, लेकिन क्योंकि आपके बुक में वो फार्मूला यूज़ नहीं किया गया, एग्जांपल्स में भी आप देख सकते हैं, तो जस्ट आपने स्केल के ज़रिए से इसको मेजर कर लेना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि क्योंकि आपने यहाँ पे ओ पे कंपास को प्लेस करके सर्कल ड्रॉ किया था, ठीक है, तो आपने इतना ही आपके पास कंपास ओपन हो और आप इसको भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि कंपास फिर मूव ना हो ताकि एक्यूरेट मेजरमेंट्स आए। सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 3.1 या 3 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन आप इस तरह से मेजर कर लें, ये ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। अगेन भी मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ, देखें
ये 3 से लेके 3.1 और 3 के दरमियान में है, राइट। सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर। अब आपको इसके मैं स्टेप्स बता देती हूँ कि स्टेप्स आपने किस तरह से लिखने होंगे। सबसे पहले तो आपने पहला स्टेप क्या लिखना है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। आपने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। उसके बाद क्या है कि आपने ए बी का साइड बाय सेक्टर ड्रॉ किया था, राइट। तो उसको नाम दे दें डी ई का, ठीक है। ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। डी ई आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। अब उसके बाद आपने बी सी का साइड बाय सेक्टर ड्रॉ किया था, उसको नाम दे दें आप एफ जी का, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टर एफ जी ऑफ साइड बी सी, ठीक है। अब ये जो दोनों साइड्स थी, दोनों जो बाइसेक्टर्स थे एफ जी और डी ई, ये हमारे पास ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। एफ जी एंड डी ई इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ठीक है। सो विथ सेंटर ओ, फिर आपने क्या करना है, विथ सेंटर ओ पे हमने कंपास को रख के एक सर्कल ड्रॉ किया था ना, ठीक है। और किस तरह से, हमारे पास रेडियस किसकी इक्वल था, ओ ए के, एंड आप देख सकते थे कि ओ ए इक्वल था ओ सी के, और विच इज़ इक्वल टू ओ बी। सो विथ सेंटर ओ एंड रेडियस हमारे पास क्या था, देखिए यहाँ से लेके ओ से लेके ए तक, ओ से लेके सी तक और ओ से लेके बी तक डिस्टेंस सेम था। एंड रेडियस ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी, ठीक है। ड्रॉ अ सर्कल, क्योंकि रेडियस आपके पास सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस जो होती है, सर्कल की जो बाउंड्री होती है, उस तक आप जब भी मेजर करेंगे किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, तो रेडियस आपके पास हमेशा सेम आता है। तो चाहे आप ओ ए मेजर करें, चाहे आप ओ बी मेजर करें, चाहे ओ सी, या यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लें, रेडियस आपके पास सेम रहेगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास तीनों ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस थे, लेकिन क्योंकि ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस हमने ड्रॉ किए हुए थे, लेकिन क्योंकि हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की हुई थी, हमने उसके बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए और ओ पॉइंट हमारे पास सेंटर बना। सो ओ से लेके ए तक, बी और सी तक हमारे पास डिस्टेंस सेम था, सो दैट इज़ रेडियस, ठीक है। सो ड्रॉ अ सर्कल, उस रेडियस को लेके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। एंड मेजर द रेडियस, फिर हमने रेडियस को मेजर किया, विच इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सेक्शन सी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।